फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और इटली के बाद अब यूरोप के एक और देश ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने पूरी दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। खबर यूरोप के पश्चिमी छोर पर बसे एक बेहद शांत देश पुर्तगाल से आ रही है, जहां की कुल आबादी महज 1 करोड़, जहां मुसलमानों की कुल आबादी 1% से भी कम यानी सिर्फ 0.4 से 0.6% है। वहां की संसद ने एक ऐसा कानून पास कर दिया है जिसे वहां की लोकल मीडिया सीधे तौर पर बुर्का लॉ कह रही है। फैसला साफ है, अगर आप पुर्तगाल के किसी भी पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थल पर बाहर निकलेंगे तो आप अपना चेहरा नकाब या बुर्के से पूरी तरह ढक नहीं सकते। अगर नियम तोड़ा तो जेब ढीली होगी। 3000 यूरो यानी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक के भारी भरकम जुर्माने से, और अगर किसी पर जबरदस्ती थोपने का मामला साबित हुआ तो 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। सवाल ये है कि जिस देश में मुट्ठी भर मुस्लिम आबादी है, वहाँ इस कानून को लाने की जिद क्यों की गई? क्या ये महिलाओं की आजादी के नाम पर एक नया सियासी एजेंडा है, या फिर यूरोप में बढ़ती इस्लाम विरोधी लहर का अगला बड़ा पड़ाव? पुर्तगाल यूरोप के इबेरियन प्रायद्वीप के पश्चिमी कोने पर स्थित एक ऐसा देश जिसकी थल सीमा सिर्फ एक ही देश से लगती है, और वो है स्पेन। इसके बाकी तीनों तरफ महासागर है। पुर्तगाल की कुल जनसंख्या है करीब 1 करोड़। यहाँ मुस्लिम आबादी कुल आबादी का महज 0.4% से 0.6% है। गिने चुने मुस्लिमों की संख्या 40,000 से 60,000 है। अब सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल ये है कि जिस देश में मुस्लिम आबादी न के बराबर है, जहाँ इस्लाम या बुर्के को लेकर कभी कोई बहुत बड़ा आंतरिक सामाजिक टकराव या दंगा नहीं देखा गया, वहाँ अचानक यह कानून क्यों बना? इसकी पूरी कहानी जुड़ी है पुर्तगाल की संसद और वहां की दक्षिणपंथी राजनीति से। इस कानून का ड्राफ्ट सबसे पहले वहां की दक्षिणपंथी पार्टी चेगा ने आगे बढ़ाया था। महीनों की बहस, संशोधनों और कानूनी दांवपेच के बाद आखिरकार पुर्तगाल के राष्ट्रपति एंटोनियो जोसे सेगुरो ने इस एक्ट पर अपने हस्ताक्षर कर दिए, और इसके साथ ही यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। पुर्तगाल में लागू इस कानून में किसी धर्म या मजहब का नाम नहीं लिखा गया है, यानी तकनीकी रूप से इसे न्यूट्रल दिखाने की कोशिश की गई है ताकि यूरोपीय मानवाधिकार कानूनों या संविधान से टकराव ना हो। लेकिन कानून का दायरा क्या है? कानून साफ कहता है कि सार्वजनिक स्थलों पर ऐसा कोई भी कपड़ा या आवरण नहीं पहना जाएगा जो चेहरे को पूरी तरह छुपा ले या जिससे व्यक्ति की पहचान छिपे। अगर कोई व्यक्ति नियम तोड़ता पाया गया और उसे मामूली या अनजाने में किया गया उल्लंघन माना गया तो 150 यूरो से लेकर 750 यूरो यानी लगभग 14,000 रुपए से 70,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। अगर ये साबित हुआ कि कानून को जानबूझकर तोड़ा गया है तो जुर्माना बढ़कर 400 यूरो से सीधे 3,000 यूरो लगभग 35,000 से लेकर 2,80,000 रुपए तक हो सकता है। सबसे सख्त धारा इस कानून की ये है कि अगर किसी महिला को उसका चेहरा ढकने के लिए मजबूर किया गया, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, परिवार के दबाव में हो या संस्कृति के नाम पर, तो ऐसा करने वालों को 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। सार्वजनिक सड़कों पर, पार्कों में, ट्रांसपोर्ट में या सरकारी दफ्तरों के बाहर आप चेहरा ढककर नहीं चल सकते। अगर यूरोप के पिछले 1.5 दशक के इतिहास को खंगाला जाए तो ये पश्चिमी देशों में चल रही एक लंबी सांस्कृतिक और राजनीतिक जंग का हिस्सा नजर आता है। साल 2011 में यूरोप में सबसे पहले फ्रांस वो देश बना जिसने तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी के कार्यकाल में सार्वजनिक स्थलों पर फुल फेस वेल यानी बुर्के और नकाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। फ्रांस के ठीक बाद बेल्जियम ने भी ऐसा ही सख्त कानून साल 2011 में यूरोप में सबसे पहले फ्रांस वो देश बना जिसने तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी के कार्यकाल में सार्वजनिक स्थलों पर फुल फेस वेल यानी बुर्के और नकाब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। फ्रांस के ठीक बाद बेल्जियम ने भी ऐसा ही सख्त कानून लागू किया जहां नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जेल तक का प्रावधान किया गया। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नीदरलैंड्स इन देशों ने भी चरणबद्ध तरीके से या तो पूर्ण प्रतिबंध लगाया या फिर स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक परिवहन जैसे संवेदनशील स्थानों पर चेहरा ढकने पर पाबंदी लगा दी। और अब साल 2026 में पुर्तगाल भी इसी फेहरिस्त में आधिकारिक रूप से शामिल हो चुका है। यूरोप के इन देशों का तर्क हमेशा से पहचान और संवाद का रहा है। उनका ये मानना है कि एक खुले समाज में पारदर्शिता जरूरी है जहां एक दूसरे का चेहरा देखकर संवाद स्थापित हो सके। लेकिन इसके सिक्के का दूसरा पहलू ये है, इससे वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों में अलगाव की भावना तेजी से बढ़ रही है।